नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिला के गांव बप्पा के स्कूल में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि स्कूल को किस तरह से सजाया गया है। आपको बता दूं कि 3 माह के बाद यानी कि कल स्कूलों में रौनक लौटने जा रही है। जी हां, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे जो हैं कल से स्कूलों में आ रहे हैं और स्कूलों में उनके आने पर किस तरह के इंतज़ाम किए जाने हैं, इस बात को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बने रहें सिरसा पीआरपी न्यूज़ के साथ, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। ये गांव बप्पा का स्कूल है। इसके बाद गांव नागोके में भी जाना होगा, वहाँ के भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कि किस प्रकार के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हम इसके लिए सबसे बड़ी तो बात है कि सफाई व्यवस्था और बच्चों के बैठने का अरेंजमेंट 6 फुट की दूरी के हिसाब से, और बाकी जो गाइडलाइन है उनके मुताबिक हमने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। सैनिटाइज़र वगैरह का, बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन का है, पानी का प्रबंध है, बच्चों के धोने का है, वो सारा हमारा हो चुका है। और एडजस्टमेंट में जो है कर्मचारी लगे हुए हैं। और इसके अलावा हमें सिर्फ एक ऐसी बड़ी क्लास है हमारे पास, इसमें 9 से 12 में 48 वाली, उसकी ओडी उनके हिसाब से हमने डिवीज़न करना है। अभी मैंने स्टाफ की मीटिंग लेनी है, उसमें ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट की जो है अरेंजमेंट के मुताबिक जो बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि 30 की संख्या का जो है हमें मेनू दिया है। 30 से ज़्यादा किसी क्लास में नहीं बैठ सकते, लेकिन हमें अपनी जगह के हिसाब से, एक तो हॉल है हमारे पास बड़ा जो 44 बाई 27 का है, और एक लाइब्रेरी भी 44 बाई 27 की है। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए एक बार अगर संख्या किसी क्लास में होती है, 3 में से दोनों में से एक को यूज हम करेंगे, बाकी हमें कोई समस्या है नहीं। एक जो समस्या रहती है सफाई व्यवस्था की, हमारे यहाँ 4th क्लास जो है स्वीपर रिटायर हुए आज लगभग 7 महीने हो चुके हैं, और उसके लिए हमें अपनी स्तर पर ये अरेंज करना पड़ता है। इसमें काफ़ी मुश्किल रहती है, लेकिन फिर भी स्टाफ के सहयोग से और बाकी सदस्यों के सहयोग से हम जो है टाइम टू टाइम ये काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमारा ठीक चल रहा है। जहाँ तक सैनिटाइज़र का है और टेम्परेचर मीटर का है, वो सारा अरेंजमेंट हो चुका है। हर क्लास वाइज हम सैनिटाइज़र दे रहे हैं, ताकि बच्चा कोई अगर कोई लेट आता है तो उसको अगर सैनिटाइज करना है, साबुन से हाथ धोएगा, पहला दिन है। और टेम्परेचर की बच्चा यूँ ना जाए तो वो क्लास तक पहुंचेगा, उससे पहले उसका सारा रिकॉर्ड हम जो है इस तरह का मेंटेन कर रहे हैं कि उसका सारा टेम्परेचर चेक हो जाए, हाथ उसके सैनिटाइज हो जाएं। बाकी बच्चों को कल बिठा के हम, जब बच्चे आएंगे शुरू में, तो उनको बाकायदा ट्रेनिंग देंगे भी आपने किस तरह से स्कूल में आना है, बिना मास्क के नहीं आना है। घर से भी अगर आप साबुन से हाथ धो के आते हैं तो और बढ़िया है। और बाकी हमने स्कूल में साबुन वगैरह का पूरा प्रबंध किया हुआ है। और अगर कोई कमी कल का, क्योंकि पहला दिन है तो थोड़ा सा हमें पहले हम इसका अरेंज कर चुके हैं, इसमें हमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस बार क्योंकि थोड़ा सा मामला सेंसिटिव है, तो कल हमें पूरा पता लगेगा कि हम कहाँ थोड़ा सा कमी अगर कोई दिखाई देती है तो उसको कल की तारीख में हम दूर कर देंगे। यानी बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो सबसे हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। और खुशी है इस बात की कि कल बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य भी बहुत बड़ी चीज़ है और देश के लिए सबसे मैं अमूल्य निधि मानता हूँ इसको। क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि मानव पूंजी जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बड़ा बढ़िया डिसीज़न है, और धीरे धीरे अगर पटरी पे आता है और हम अपने बच्चों को इस तरह से अगर इस कोविड से बचा पाते हैं, और परमात्मा ना करे कि मैं कहता हूँ कि तीसरी लहर को रोकने में स्कूलों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो स्टाफ सदस्य है सभी से, उनसे भी मीटिंग मैंने लेनी है, और सरकार की हिदायतों के मुताबिक एक चीज़ के पालन हम करेंगे। और जहाँ तक किताबों की बात है, दूसरी है वो उनसे संबंधित भी चीज़ें हैं, वो पैसे भी सरकार डाल रही है, और टैबलेट का भी कह रहे हैं टेंडर हो जाएगा। तो वो बच्चे जिनको सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ, जो मजदूर डेली वेज वाले हैं, उनके बच्चों के पास कोई, हमें दिक्कत वहाँ आती है जहाँ संसाधन नहीं है। और लगभग ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो 30 से 32% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है। तो वो मोस्टली जो बच्चे हैं वो गरीब घरों के हैं, और ज़्यादातर सरकारी सहायता पे डिपेंड है। तो उसमें हम विशेष कोशिश कर रहे हैं, हमारे टीचर भी जा रहे हैं,
और माँ बाप को भी हम हिदायत दे रहे हैं कि भी इस तरह से आपने करना है। लेकिन समय मुश्किल है तो उसमें देखिए सभी तरह की चीज़ें होती है, लेकिन हम अपनी तरह से पूरी तरह तैयार हैं। अब बात करते हैं गांव बप्पा में स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल व कार्यकारी बीओ मनीषा निदीपा से। इसके लिए जो हमें गाइडलाइंस मिली है विभाग की तरफ से, वो गाइडलाइंस के लिए मैंने आज बीओ लेवल पे मीटिंग ली है सारे डीडीओज की, ताकि वो उस प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से जो है स्कूल्स के अंदर तैयारी करें। सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये बताया कि सारे स्कूल को, सारे कमरों को सैनिटाइज करना है, क्लीन करना है। क्लीन करके जो बेंचेज हैं इस प्रकार से लगाने हैं कि एक बेंच के ऊपर अगर एक बच्चा बैठे थोड़ी सी दूरी रहे। दूसरा, प्रत्येक बच्चे का जो रोल नंबर है वो लगा देना है, या बच्चे का नाम लिख देना है, और बच्चा जब भी स्कूल में आएगा वो उसी बेंच के ऊपर, उसी जगह के ऊपर बैठेगा, उसकी सीट चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज़, बच्चा जो है अपने साथ पानी की बोतल लेके आएगा, खाना नाश्ता जो भी है वो बच्चा अपना करके आएगा। स्कूल में वो बच्चा किसी के साथ भी किसी भी प्रकार से शेयरिंग नहीं करेगा, जैसे पेंसिल है, कोई रबड़ है, या पेन है, या कॉपी किताब है, उसकी शेयरिंग नहीं करेगा। बच्चा किसी दूसरे बच्चे की सीट पे जाके नहीं बैठेगा। इन सब चीज़ों का उन्होंने पालन करना है। हर स्कूल के अंदर 2 या 3 गेट होते हैं, तो गेट जो है उसके हिसाब से बच्चों को डिवाइड कर देना है, ताकि एक ही गेट से सारे बच्चे ना निकले, अलग अलग गेट से निकले। और लाइन बना करके दूरी रखते हुए टीचर्स जो है उनके साथ में बच्चों को भेजेंगे बाहर, ताकि बच्चे जो है आपस में किसी भी प्रकार का मेल मिलाप उनका ना हो और किसी भी प्रकार से एक दूसरे से इन्फेक्शन ना हो। और पानी की बोतल इसलिए लाने के लिए बोला है ताकि पानी वाली जगह पर जाकर के जो टैप होती है वो बार बार छुई जाती है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने का डर होता है। इसलिए बच्चे जो है पानी की बोतल अपने साथ लेके आएंगे। और अगर बच्चा कभी टॉयलेट जाता है या कोई और कारण से बाहर जाता है, तो उसके लिए बच्चे को ये कहा गया कि बार बार उसने साबुन से हाथ धोने हैं और अच्छी प्रकार से धोने और सैनिटाइज करके बच्चों को अंदर लेके जाना है। सुबह जैसे ही बच्चा स्कूल में प्रवेश करेगा उसका टेम्परेचर नोट किया जाएगा और उसकी पूरी रिकॉर्ड जो है बच्चे का मेंटेन किया जाएगा रजिस्टर के ऊपर। उसके लिए टीचर्स की, क्लास इंचार्जेस की और अन्य जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। स्कैनर जो है उसके लिए विभाग जो है उन्होंने पिछले साल भी बजट प्रोवाइड किया था स्कूलों को, इस साल भी आने वाले टाइम में बजट प्रोवाइड करेगा विभाग, इसलिए इस प्रकार की सूचना उनको दे दी गई है। मास्क जो है वो मैंडेटरी है बच्चों के लिए, और अगर कोई बच्चा मास्क पहन के नहीं आता तो स्कूल उनको प्रोवाइड करेगा। क्या कोरोना रिपोर्ट भी मांगी जाएगी बच्चों से? कोरोना रिपोर्ट नहीं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स से कंसेंट लेटर जो के ऊपर साइन करवाए जाएंगे कि हमारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, सही है, और हम चाहते हैं कि बच्चा जो है स्कूल में पढ़े। आने वाले समय में अगर कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है फिर क्या किया जाएगा? फिर उसी समय उसका टेस्टिंग होगी, और साथ ही साथ जो है स्कूल को जो है 10 दिन के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं बंद रखने के लिए, और सैनिटाइज करके दोबारा रीओपन करें जब तक। अब कहें तो 3 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन पानी की टंकियां वगैरह में गंदगी है, उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए भी बोला गया है कि स्कूल खुलने से पहले पानी की टंकियां सारी साफ करी जाए। अगर कोई आरओ वगैरह कहीं लगा हुआ है तो उसके फिल्टर्स को चेंज करवाया जाए, और जो है पूरी व्यवस्था पानी की और टंकियों की जाए, और छतें वगैरह भी हैं या जाले लगे हुए हैं, दीमक लगे हुए हैं, उन सब चीज़ों को साफ करा